यहाँ पे लिखा हुआ स्टार्ट डेटा में एजेंट देश के बजाय पहले मंथ होता था, देश हो गया। यहाँ पर कोर्स बताया है, कोर्स 3, 4 एंड 7, और उससे पहले कोर्स 1 एंड 2 जो फाउंडेशन है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ कि आपने प्रोडक्टिव अपने 6 घंटे इसको पढ़ने में दे दें, और पहले कोर्स 1 एंड 2 फाउंडेशन कंप्लीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट मोड पे जाना 3, 4 एंड 7। अब वो नीचे सारी उसकी डिटेल आपको मिल गई। आपका जो FT वाला पार्ट है, जो ऑलरेडी आपने से बहुत सारे जो क्वालिफाइड है FT इसको वर्किंग कर कर आए, वो FT का पार्ट कोर्स 7 to 9 के अंदर है, मतलब आफ्टर 7 है। और फ्लोइंग एग्रोज द फुल एजेंट फैक्ट्री का जो आपका पूरा पार्ट है, वो एक्चुअली स्टेक है जो हम उसको लेके चले। तो ये शुरू में से बुलेट पॉइंट में ये लिखा हुआ कि बुक में कंटेंट क्या है जो आपका हमारा है, तो यहाँ तक का ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। हम नीचे आते हैं, लिखा हुआ बाय दिस वर्ड। इसके अंदर हमारे पास एक डायग्राम होती है। इस डायग्राम को ओरिएंटेशन सेशन किसी से ज्वाइन कर रहा था, ये डायग्राम वहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई थी। काम करने के स्टेप्स क्या होते हैं, एक साथ साइड में नहीं पढ़ सकते, लेस इज मोर वाली स्ट्रेटेजी। फिर जब आप कोई काम करने जाते हो तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है उसका 80% पढ़ सकते हो। तो उसी की फिलोसफी बताई कि पहले आपने सारा कुछ एक साथ ओवरलोड होने के बजाय स्टेप्स करे, पहले ओवरव्यू पे करा, आपने चीज़ों को ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर देखी, बिग पिक्चर जिसको हम बोलते हैं। बिग पिक्चर के बाद आपने कुछ स्पेसिफिक क्रिटिकल टॉपिक्स सेलेक्ट करे, उसको मैं पढ़ाई करी, और फिर पढ़ के स्टार्ट करी। तो उसको मतलब है सारी चीज़ों को 80% नहीं पढ़ना, क्रिटिकल चीज़ों का 80% पढ़ना, ये ओरिएंटेशन में आपको बताया था। अब ये सारी चीज़ें हैं ना, ये क्यों आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये सब थ्योरी है। ये थ्योरी इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपका माइंड सेट प्रिपेयर होगा। अगर आपका माइंड प्रिपेयर होगा तो ही आप सही सोचना शुरू करेंगे। माइंड प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नीचे आता है इससे, तो ये होता है जो हम कर चुके हैं। अब जब स्टार्ट हम करते हैं तो यहाँ पर हमको लगता है स्टार्ट विद थीसिस। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क हमारे माइंड में आता है स्टार्ट विद थीसिस में, कि हम स्टार्ट कहाँ से करें इसके लिए। ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। एक मैंने तो पहले बुक पे गया गेटिंग स्टार्ट के पेज ऊपर इंट्रोडक्शन थे, डायग्राम की ओरिएंटेशन करनी, वो हमने कर ली। नीचे आ गए मैं थीसिस से स्टार्ट कर रहा है। तो एक्चुअली में मेरी इस कोर्स की क्या सिस्टम होगा जिसको मैं फॉलो करूँगा 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। तो हम थीसिस से भी नीचे आते हैं। यहाँ पर हमारा पूरा एक जर्नी प्लान होगी। ये इस जर्नी में क्या चीज़ मेंशन है। सबसे पहले एजेंट फैक्ट्री लर्निंग पाथ, जो ऊपर वाला दूसरे वो मैं बता रहा हूँ, ये एजेंट फैक्ट्री लर्निंग पाथ। 6 स्टेप्स इस जर्नी में दिए, बिगिनर, एजेंट यूजर, एजेंट बिल्डर, वर्कर बिल्डर, वर्कफोर्स बिल्डर, एआई नेटिव कंपनी आर्किटेक्ट। ये 6 स्टेप दिए हैं। बिगिनर वाले का पर आप आएगा तो पहले नंबर पर आपको बताएगा थीसिस, फिर आएगा कोर्स नंबर 1 एंड 2 जो फाउंडेशन थी, फिर आएगा प्रॉम्प्टिंग एंड थिंकिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे करनी है और थिंकिंग कैसे करनी है। तो इसका मतलब ये सारे को बेसिक लेवल है। आप इस बुक के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ यू आर हियर, लेकिन एक्चुअली में आप लोग यहाँ नहीं है कि बुक के अकॉर्डिंग, जो आप बुक का पेज पढ़ने आ रहे हो बुक के अकॉर्डिंग आप अभी बिगनर हो, लेकिन आप इस वक्त जो यहाँ पर बैठे ऑडियंस हो बिगनर नहीं है, वो बहुत आगे निकल सकते हैं। लेकिन अपने बुक को फॉलो करें तो वहाँ से हम दोनों चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। तो आज जो सर ने टॉपिक ओपन करा था वो था थीसिस का। जो पहले नंबर पर थीसिस ना, स्टार्ट विद थीसिस, ये रहा, ये पहला लिंक भी नजर आ रहा दी थीसिस। आज सर ने ये पढ़ा दिया। अब आप अपने घर के असाइनमेंट लिखना है ताकि आप घर जाकर उन्हीं के ऊपर वर्किंग करें। सबसे पहला काम क्या है कि ये जो पूरा ओवरव्यू की डायग्राम्स से नीचे जितनी भी चीज़ें हैं थ्योरी लिखी है, इस पूरे ओवरव्यू को आपने पढ़ के ये समझना है कि इस कोर्स में क्या क्या पढ़ रहा हूँ, किस नहीं पढ़ रहा हूँ। ये आपका पहला काम होगा, पूरा ओवरव्यू। अब इसके अंदर आके वही वाली टेक्निक यूज़ करनी है, सब कुछ नहीं पढ़ना, पहले पूरा ओवरव्यू देखना 100%, फिर देखना क्रिटिकल चीज़ें क्या क्या है, तो जो क्रिटिकल है उसका 80% पढ़ना है। और बाकी वाला में सारा कंटेंट टाइम हो तो पूरा भी पढ़ लो, किसी ने मना नहीं करा। तो आपका पहला काम क्या है, पूरे ओवरव्यू को कंप्लीट करना ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, चीज़ें क्या हैं, स्टार्ट क्या है, एंड क्या है, दरमियान में क्या है, क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, ये आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। जब आपका ओवरव्यू खत्म हो जाता है फिर आप बोलते हो नेक्स्ट। तो इसी ओवरव्यू के अंदर एक शुरू में डायग्राम है, उस डायग्राम में बड़ा इजीली डिफाइंड हुआ है कि ओवरव्यू का खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट है वो है बिगनर लेवल। बिगनर में भी पहला कौन है, थीसिस। थीसिस के बाद
कोर्स 1 एंड 2 जिसमें AI प्रॉम्प्टिंग इन थी। अब आप यहाँ पे थ्योरी से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थ्योरी आ चुकी होगी आपके पास। अब आप थीसिस पढ़ने जाओगे, थीसिस में भी वही वाली स्टडी अप्लाई करना और भी देखना, क्रिटिकल चीज़ें निकालना, स्टेटमेंट, फिर उसको मार्क करना और समझना देगा। तो थीसिस पढ़ना आपके लिए इतना मुश्किल काम नहीं होगा। अगेन ये जो थीसिस दिए हुए उनके नहीं दिए हुए जो इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहा है। जो बिल्कुल बिगनर है, जो जूनियर है, उसके लिए थीसिस नहीं, या वो देख ले समझ ले, लेकिन थीसिस के उस मैसेज पे नहीं पहुँच पाएगा जो मैसेज दिया हुआ था, टाइम लगेगा। तो ये तो सारा वो कंटेंट है तो थ्योरी में था, लेकिन ये वो डायग्राम में जो आपको नजर आ रही है बिगनर, एजेंट, यूजर, ये हम क्लासेस में पढ़ रहे हैं। इसमें सारी चीज़ें थीसिस हम क्लास में नहीं पढ़ेंगे। आज की क्लास में सर ने डिटेल लेवल पे आपको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल कोर्स पे जाएंगे जो हमारा कोर्स 1 एंड 2 होगा। आप अभी हम अनिल भाई से सवाल करेंगे, अनिल भाई आ जाएंगे कि जब हम इसको पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम पहले से पढ़ चुके हैं, उसका हम क्या करेंगे? तो जो चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हैं उसको हम एग्जाम कर देंगे, उसको हम तो एग्जाम करके आगे चले जाएंगे, मतलब उसको स्किप करके आगे जाएंगे। या अगर कोई डिस्कस करने की चीज़ होगी तो वो कर लेंगे क्लास आपस में। ये हमारा टोटल स्ट्रक्चर है। अगर हम आगे जाते हैं तो एक्चुअली में इस बुक में उन्होंने क्या चीज़ बताई है? उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। भाई जनरल एजेंट्स होते हैं, क्लाउड कोड आप यूज़ करते हो, दूसरी चीज़ें यूज़ करते हैं, सब किस में आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। अगर मैं क्लाउड यूज़ करूँ या मैं कोडेक्स यूज़ करूँ, आप में से कितने लोगों को जिनको पता है कोडिंग मीडियम कैसे यूज़ होता है या चलाया है? कोई ना कोई भी। किसने अभी तक कोई भी कोडिंग मीडियम यूज़ नहीं करा? जनरल एजेंट सबने करा है। इस वक्त आप लोगों को पास पता है क्या प्लस पॉइंट है? प्लस पॉइंट ये इंडस्ट्री की वजह से करा है कोडिंग मीडियम करा है। जो लोग इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं उनको इसकी अहमियत पता है। उन लोगों को अहमियत पता लगी 2 महीने 3 महीने पहले, और उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। आप लोग इस चीज़ को पढ़े थे पिछले 1.5 साल से। एक ना बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है जब आप टर्निंग आगे, अच्छा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है। वो फर्क क्या है कि अच्छा मैं आप लोगों से सवाल करूँगा, मुझे ये बताया कितने आप में डिग्री होल्डर है? देखिए फीमेल में हैंडल ज़्यादा होगा, बॉयज़ में से 2-4। कितने लोग इंटरमीडिएट हैं? ओनली ये देखिए यहाँ से हैंडल ज़्यादा है, यहाँ से कुछ भी है। अगर आपने सच में अपनी लाइफ की जर्नी प्लान करनी है, अच्छा सर नहीं कभी ना मुझे बता चुके हैं मुझे ओवरव्यू थोड़ा, और ये हमने यहाँ से इसके हाई लेवल डिस्कस करा और ये बताया ओरिएंटेशन में डिस्कस हुआ था, मोस्टली ओरिएंटेशन में आए थे। पूरा ओवरव्यू के बारे में हमने जस्ट जनरली बात कर ली और ये बता दिया यहाँ पे कोर्स का स्ट्रक्चर है, थीसिस ये घर जाके पढ़ लेंगे और कोर्स 1 एंड 2 हम अगले क्लास में कलर शुरू करेंगे। तो ये सारी अभी डिस्कशन हमारी इससे हो गई। अब एक सवाल था सर कि इस कोर्स को हम पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें तो ये लोग समझते हैं मैंने ऑलरेडी करेंगे, तो उस पर एग्जाम करेंगे या किस तरीके से कवर होंगे या सारा कुछ पढ़ाया जाएगा? क्या स्ट्रक्चर भी आप बना रहे हैं कि क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा? क्या है भाई, कैसे हैं? अच्छा सर, माशाल्लाह से 2 साल से इनकी जर्नी स्टार्ट है और काफ़ी चीज़ें लोग पढ़ चुके हैं, वाकई काम भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल इन्हें ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इनका बिल्कुल एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, आई थिंक अगर यहाँ पर ओपन है तो बता दें। ठीक है, आप लोगों का एग्ज़ाम होगा और वो आज से ठीक 3 वीक्स बाद होगा। कितने वीक्स बाद? ये रही होगा, ये आपका पहला एग्जाम होगा हाँ जी, सबको नजर आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? सर्टिफिकेशन एग्जाम L1 P1 AF AP एजेंट फाउंडेशंस एंड प्रॉम्प्टिंग। कितने वीक्स बाद? 3 वीक्स बाद। तो अब बकराइड भी आ रही है इसी वीक, तो आप लोगों ने रोटियाँ थोड़ी कम खानी है ताकि दूसरे काम कर सके ना, वरना फिर हालत खराब हो गई तो फिर इनका कहा ना आ जाएगा ना सर, हॉस्पिटल में एडमिट था हम लोग, फूड पॉइजन हो गया, अल्लाह ना करे। खैर 3 वीक्स। तो आज का डेट है सर 24।
तो अगर देखा जाए तो 14 जून आपका एग्जाम का दिन, आपके नाम है अमाल, फिर आपका हाथ में कटे जाएंगे। खुशी नहीं हो रही मुझे लगता है। अच्छा वैसे एक चीज बताऊं आप लोगों को, उसूलन सर देखा जाए पहले देखते हैं इसमें है क्या। इस एक मिनट सब्र करो, रुको सर। इस एग्जाम के अंदर 3 सेक्शन है, कितने? जाग जाओ, कितने? 3। कौन कौन से देखते हैं? सबसे पहला सेक्शन हमारा थीसिस, जिसमें काफी चीजें अभी सर अनस आपको बता भी रहे थे। ये थीसिस जो है, मैं ओपन करूं इसे, ये पेज आपका, ठीक है। और इसमें कमाल की बात यह है कि सर जिया और उनकी टीम ने इसमें ये भी काम किया है कि अगर कोई मेरे से बंदा हो, वैसे आपको चाहिए लेकिन पहले की बात करो, जिसको इंग्लिश समझ ना आती हो, ठीक है, हम लोग इतने यूज टू नहीं है ना, तो उसके लिए प्लेन वर्जन में मौजूद है जिसको इंग्लिश पढ़ने में मसला आ रहा है। तो यहाँ पर मैं दोबारा टॉप में जाता हूँ, इसी के मुख्तलिफ आपके पास डिफरेंट वर्जन मौजूद है। जिसको इंग्लिश समझ आ रही हो, अच्छी बात है, पहले इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। इंग्लिश पढ़ने की कोशिश जरूर करें, समझ आए ना आए वो अपनी जगह पे, लेकिन पढ़ने की कोशिश जरूर करें ताकि आपकी जो है फ्लुएंसी अच्छी हो। सेकंड वर्जन है उर्दू का, जिसको वही वाली बात है ना, बाबरा कहते हैं, जिसको ठंडे पानी से नहाना है। तो यहाँ पर जिसको जो वर्जन समझ आए, ठीक है, जिसको इंग्लिश, जिससे उर्दू और रोमन उर्दू भी मौजूद है, ठीक है। तो पहले आपका कौन सा सेक्शन हो गया? सेक्शन 1 क्या है? थीसिस। कौन सा है? और ये थीसिस आप लोग ज्यादातर चीजें जानते हैं इसमें से, 10-80-10 रूल, डिजिटल एफटी, अभी तो उन्होंने बनाया भी होगा सर, ठीक है, इनको हैकाथन भी दिया था। तो काफी चीजें ऐसी हैं जो कि आप, तकरीबन चीजें ऐसी हैं जो कि आप जानते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट है, सेकंड हमारा सेक्शन है, उसमें है AI गेटिंग स्टार्टेड। गेटिंग स्टार्टिंग में अगर हम जाते हैं तो ये आपका वही क्रैश कोर्स है जो अभी सर अमीन और सर अनस आपको बता रहे थे कि सर जिया ने क्या कि सबके लिए है बेसिकली। ये जो कोर्स है ना, ये सबके लिए, जो कि न्यूबी है उनके लिए भी। लेकिन आपका फ़ायदा ये है कि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो आपको इसमें मसला होगा ही नहीं। अगर कोई बंदा 1 हफ्ते में काम कर रहा है तो आपके लिए 2 दिन का काम है। तो ये जो क्रैश कोर्स है सर ने इसे डिज़ाइन किया है न्यूबी के लिए। इसमें जो चीज़ें हैं, पहला जो भी सर ने डिस्कस किया होगा, 2 पेज हैं हमारे पास, ठीक है। एक सब कुछ पढ़ लो, दूसरे में ये है कि मोस्टली जो 80% चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं उसे पढ़ो और फिर उससे हट करते जाओ। सेकंड चीज़ अपना रोड में बताएगा। तो ये पेज आपका पूरा क्रैश कोर्स, ये आपका सेक्शन 2 है। कितने हो गए? कितने हो गए? 2। पहला, दूसरा, तीसरा AI प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, न जाने क्या क्या पढ़ लिया। तो ये वही चीज़ है भाई। इसमें अगर जाते हैं तो इसमें कुछ न्यू टाइप का प्रॉम्प्ट आपको हो सकता है पता चल जाए, लेकिन वही चीज़ है। तो अब अगर देखा जाए सर, थीसिस भी इन्होंने पढ़ी हुई है, इन्होंने जो है वो क्रैश कोर्स भी देखा हुआ है, उसमें भी सारी चीज़ें नहीं है। AI प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। तो सर है ना, तकरीबन सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो उसूलन तो इनका एग्जाम नेक्स्ट वीक होना चाहिए, ऐसे ही है? क्यों? कितने लोग कह रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट वीक हो? कितने लोग कह रहे हैं एग्जाम नेक्स्ट वीक ना हो? ये डिसीजन सर ने सर, अगर आपको इनके ईद के बाद मासूम चेहरे नजर आ जाए और आपका दिल जो है वो पिघल जाए तो आपको पता है। मैथ्स जो है हमारे पास 3 वीक्स हैं। ये भी हमने आपको जो है, क्योंकि असल में मसला ये सर, अभी 2 मैथ्स के जो गैप आया था उसमें हम रिसेट होकर आए, बच नहीं बन के हैं, तो वो थोड़ा टाइम लगेगा दोबारा सेट होने में। तो इसलिए हमने आपको 3 वीक्स का टाइम दिया, ये भी बहुत ज़्यादा है, मोर देन एनफ। तो 3 वीक्स के बाद कोई भी बहाना नहीं चलेगा, आपका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इस एग्ज़ाम की चीज़ें ऑलरेडी जो है वो सर बस कुछ चीज़ें कवर करवा चुके हैं, कुछ चीज़ें वो कवर करवाते रहेंगे नेक्स्ट क्लास से, तो वो चीज़ें आप करेंगे। और इसके बाद फिर हमारा जो है सेकंड एग्ज़ाम भी होगा, जब वो होगा तो हम उसकी चीज़ें भी आपको बता देंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर है? क्योंकि आपको पता है कि अब हम लोग क्लासेस में जो एग्ज़ाम होते हैं, जो हैकाथन होता है, उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आपका पहला एग्ज़ाम आपको पता चल गया, कंटेंट मौजूद है आपके पास,
बाहर नहीं चलेगा आपके पास। जो चीज़ समझ नहीं आ रही, सर अनस सर की टीम मौजूद है, ठीक है, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जी सर। तो सर ने आपको एग्जाम का बता दिया, होपफुली एग्जाम की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर देंगे। कंटेंट आपके सामने सारा, जो ओवरव्यू पेज में पढ़ा था उसी ओवरव्यू पेज को पूरा पढ़ा आपने, उसी में थीसिस है, उसी में एआई प्रॉम्प्टिंग का लिंक है। थीसिस पढ़ने के बाद एआई प्रॉम्प्टिंग का जब नेक्स्ट क्लास में हम भी क्लास में यही सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे इंशाल्लाह सर की तरफ से। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी हैं, जैसा कि सर ने डिस्कस करा कि आप लोग कुछ चीज़ें हो सकता है 2 महीने के दौरान भूल कर आए, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे ये थी कि 2 महीने जो आपके थे इसमें आपको मार्केट में जाना था। एक्टिव इसका आइडिया आपके पास था, प्रोडक्ट थी, एक ऐसी प्रोडक्ट थी जो आप कहीं भी जाकर सजेस्ट करें आपकी बात को समझें अगर आप उसको सही समझा पा रहे हैं आसान जबान में। क्योंकि आपने से कितने लोगों ने ट्राई करा एक्टिव वाला, आपने करा, कितने लोगों ने किसी न किसी को शोकेस करा कि भाई ये देखो मेरा अपना थोड़ा बड़ा हाथ लेके बता रहा, वो कितने लोगों ने कुछ नहीं करा जान। और क्या रीजन है आपकी, क्या रीजन है आपने कहा हम क्यों दुनिया की जो की जा रही है, हम क्यों कोलैबोरेट कर रहे हैं। काम तो लोगों का मुश्किल बना है, तभी तो लोगों को काम मिलेगा, आसान कर दिया तो फिर क्या होगा, यही सोचा ना हमने, क्या काम आसान कर दिया तो फिर हमारा क्या होगा, काम को मुश्किल बना दें, किसी को आइडिया बता दो नहीं है एक्टिव का, सिर्फ अपने बात होता है ऐसे सोचा, लेकिन ये लोगों ने तो जाकर वही किया। ठीक है, अब देखिए ना आप लोग अगर एक्टिव नहीं होंगे ना, कितना टाइम गुजर चुका है हमारा, 2 साल से ज़्यादा ही हो गए, तो फिर कब एक्टिव होंगे। ये सवाल तो रनस ने आपको पूछा थोड़ी देर पहले। तो इस वक्त आपकी क्लास में सर अभी जब हम एग्जाम अटेंड करते थे सर दिया कि कोई ना कोई नंबरों की एक रेस होती है, लेकिन नंबरों की रेस नहीं होनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल की रेस होनी चाहिए, लेकिन जाहिर है सारे हमें इक्वल टू नंबर ही करेंगे ना। अगर मैं 50 नंबर ला के सर नंबर कुछ नहीं होते सर बोले एक बार 90 नंबर ला के बोलो। तो अनिल में हम एग्जाम वगैरह देते थे तो ये हमारी फैकल्टी में सबसे ज़्यादा नंबर किससे आ जाते थे? हमारा अभी आगे ओपन एरिया कैटेगरी एग्जाम था और मुख्तलिफ एग्जाम, तो सर के एग्जाम भाई आप लोगों के पास जो एग्जाम आते हैं ना वो एट्रेशन होकर आते हैं, इनके पास हर के भाई आते हैं। हमारे पास जो आते हैं वो सर के खुद के बने हुए एग्जाम आते हैं, जो लोग सर जानबूझ के बनाते हैं ऐसे कि फैकल्टी को दिखा सके, बड़ा आता है ना तुम्हें बड़ा सर अब वर्क करेगा। तो माशाल्लाह हमने अटेम्प्ट किए थे और सबसे जो हाईएस्ट एग्ज़ाम आए थे मार्क्स आए थे एग्ज़ाम में, वो आपके क्लास टीचर सर अनस कह रहे थे। और यकीन करें सर ये जो क्लास है 2 to 5, ये मैं कह सकता हूँ बहुत लगी क्लास है। पहली बात तो ये क्लास बननी नहीं थी, ये तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी, क्योंकि पता है गर्मी आपके साथ तो सब है, ठीक है। तो हमने सारी क्लासेस जो है हमने एडमिनिस्ट्रेशन में हमसे रिक्वेस्ट की थी कि भाई सारी क्लासेस जो है वो रखनी चाहिए, ठीक है। अब उनके भी जाहिर सी बात है उनके पर्सनल रीजन थे, हमने कहा ठीक है क्या कर सकते हैं, लेकिन फिर आप लोगों को ऐसा है कि भाई खासकर गर्ल्स की हम नहीं आ सकते, जो कि एक अंडरस्टूड बात है, पता है हमें। फिर हमने उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई जो है अब दोपहर में क्लास तो चाहिए, वरना हमारे स्टूडेंट कैसे आएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है कर लेते हैं, जिस वजह से आपको फॉर्म भी दिया। लेकिन हम मसला था सर स्टूडेंट तो अपनी मर्जी से आ रहे हैं इतनी गर्मी में, ठीक है, और उनको पढ़ना उनका गर्ज भी है ना, आप लोगों को पढ़ना है ना, अभी पढ़ाने के लिए कौन है, पढ़ने के लिए स्टूडेंट का उनको पढ़ना है, पढ़ाने के लिए कौन है। तो फिर उसको हम सोच रहे थे काफ़ी चीज़ में, लेकिन मेरे दिल में ऐसा था कि भी स्टूडेंट आ रहे हैं तो टीचर भी अच्छा होना चाहिए। दोपहर में गर्मी है और गर्मी में भाई पढ़ाने वाला टीचर अगर टफ ना हो, वैसे तो हमारे सारे माशाल्लाह टीचर टफ हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर होना चाहिए जो कि गर्मी को भी, इन फ्रस्ट्रेटेड स्टूडेंट को भी गर्मी बैठे बैठे हम भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो इन सबको संभाल सके। तो इसलिए फिर मैंने सर अनस से रिक्वेस्ट की थी कि सर आप आ जाएँ, और सर अनस ने हम सब के लिए, सर बहुत शुक्रिया सर आपका पहले थैंक यू सर, तो हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर सर ने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। और यकीन करें सर अनस हमारे फैकल्टी के वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं, सारे कहते हैं, लेकिन मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हूँ सर अनस से। सर अनस की जो नॉलेज है, अभी आपको देख रहे थे सर अनस जो भी चीज़ आपको बता रहे थे वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहे थे एग्जाम पर। तो टीचर वही अच्छा है, सिर्फ थ्योरेटिकल सिर्फ अच्छा होना कोई बात नहीं होती,
हमारे जितने भी टीचर्स हैं माशाल्लाह वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो आपको वो चीज़ सिखा रहे हैं जो कि उन्होंने खुद भी फेस की है। और यकीन करें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थ्योरी आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो चीज़ आपको बड़ी काम आएगी। तो भाई ये आप लोग के पास बहुत ही कह सकते हैं कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कह सकते हैं आप लोग जो है अच्छे बनते हैं। दुआ आप लोग की कसरत आ गई है, एक तो दोपहर की स्लॉट भी मिल गई और ऊपर से एक अच्छा टीचर भी मिल गया, इससे ज़ाया ना करें, ठीक है। आपको जो चीज़ें सर पढ़ा रहे हैं गौर से सुने, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही सर से पूछें, सर मजीद आप लोगों को उसमें डिटेल में जाकर समझाएंगे। अभी भी हम देख रहे थे बहुत सारी चीज़ें सर जो है आपको वो चीज़ें बता रहे थे जो आपको एक्चुअल इंडस्ट्री में काम आएंगी। ये चीज़ें आप जब आप किसी के पास जाकर बात करोगे ना, अव्वल तो आपके पास एक एडवांटेज है AI का। अब उसमें से भी जब आप एक्चुअल चीज़ें प्रोडक्शन में जो इश्यूज आते हैं वो जाकर बताओगे तो बंदा बोलेगा बात नहीं कुछ कर रहा है इसमें, तो आजा तो आजा अच्छा भाई मैं तो सही काम कर रहा है। तो भाई अगेन सर बहुत शुक्रिया सर आपका, और आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि माशाल्लाह इतनी गर्मी में इतने मोटिवेटेड होकर पढ़ रहे हैं। तो यही कंटिन्यू रखें और पढ़ते रहिए। बाकी जो है हम आते रहेंगे ग्रैंड ऑपरेशन करने के लिए, देखते रहेंगे कि भाई टीचर तो पढ़ा नहीं पता है, आप लोग क्या कार्य करने के दिखा रहे हैं वो फिर देखते रहेंगे। जबरदस्त। थैंक यू अगेन मेरे सबसे सर सर अनिल ने अनिल सर मैं सर अनिल को कहा देर वाली क्लास में भी टीचर ला रहा आपका डालो। तो हमारे साथ सर हमदा अली भी हैं, वो भी जैसे आप समझिए सर बात नहीं है। हमारी क्लास में कुछ पैटर्न बनाया हमने पढ़ाने का, उस पैटर्न में स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव की हमने एक अपॉर्चुनिटी रखी है। तो हमने इस पर डिसाइड किया कि सबसे सीनियर टीचर होगा ना वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, मतलब स्टूडेंट की तरफ से भी कोई हमारी तरफ से हो जो सवाल करे, मतलब आप लोग सवाल नहीं करते, सब थोड़ा बनना है खामोश होकर आप सुनते रहते हो। टीचर को कैसे पता लग गया कि कौन कितना इंटेलेक्चुअल है, फिर टीचर किसी तरीके से आपसे बुलवाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि टीचर को टोकन लग रहे हैं, चैट के टोकन लगे होते हैं, जिस तरह आपके टोकन लगे होते हैं जवाब देने के लिए। तो आपकी तरफ से भी ना कोई होना चाहिए रिप्रेजेंटेटिव। तो हमने ये प्लान करा कि हमारे क्लास में जो सबसे मोस्ट लीड टीचर है ना वो स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव होगा, और उसके साथ जो उसका कॉल लीडर वो पढ़ाएगा, तो जो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव है वो स्टूडेंट की तरफ से सवाल करेगा टीचर से, ताकि आप लोगों की क्यूरीज रिजॉल्व होते हैं। उनको हमें पता होता है स्टूडेंट को क्या सवाल है, हम पढ़ा रहे होते हैं हमें मालूम होता है, आप हमें नहीं पता होगा हमें फिर भी आपका सवाल पता होगा। तो जब भी हम चाहते हैं कि स्टूडेंट पूछे कि ये सवाल बनता है यहाँ पर, क्योंकि टीचिंग का तरीका ये होता है ना हमारा, हम कॉर्पोरेट वो जो रखा हुआ है एक ही साथ रखा हुआ है, अलग अलग रखा हुआ है, अलग अलग रखा हुआ है। अगर एक चलता हुआ सिस्टम है, एक ही बंदे का डेटा, कितनी सोर्सेज हैं, कितनी जगह पर डेटा रखा हुआ है, आप AI को उठाकर सारा डेटा उठा के दे दो तो AI तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ डेटा रखा है वहाँ पर उनका थोड़ी उनका भी। तो सिस्टम में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? कोरिलेशन का मतलब ये होता है जैसे कि शाम का डेटा हमने 3 जगह से उठाया, तो मुझे कोरिलेट करेंगे सिंगल स्ट्रक्चर में उसको लेकर आना है। तो मेरा एक सिस्टम AI एजेंट से पहले बनेगा, वो क्या करेगा, उन तीनों सोर्स में से ये कंबाइन करेगा कि कहाँ पर यूनिक डेटा यूनिक कैंडिडेट है, तो उन तीनों को एक जगह रखो। अब ये एक ही डेटा हम AI को देंगे तो AI अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, समझ रहे? तीनों दे देता है AI कंफ्यूज कर देता है, AI पता ही लगा था तीनों जगह एक ही बंदा, यूनिवर्सिटी का डेटा भी उसी का है, गवर्नमेंट हाउस का डेटा भी उसी का है, AI समझ यूनिवर्सिटी अलग कैंडिडेट है, गवर्नमेंट हाउस अलग कैंडिडेट है, और जो जॉब करने वाले कैंडिडेट है, तीनों को कोरिलेट नहीं करना। तो ये सब थिंकिंग आपके अंदर कब आएगी, आप सोचना शुरू करेंगे कि मेरी जब प्रोडक्ट बन रही है तो वो उसमें क्या क्या आ रहा है, समझ लें? वही सेम एग्जाम्पल अभी हम क्या गलती करते हैं, एजेंट बनाते हैं, जो एजेंट का कॉन्टेक्ट लाते हैं, डाउनलोड करते हैं, हम शेयर को कंज्यूम दे देते हैं। अब वो पिज्जा चौड़े का कंज्यूम में से आटा निकाल के क्या करेगा, तो ये काम एजेंट के साथ होगा, क्योंकि हम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, आर्किटेक्चर को कर, इंजीनियरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों का जो किरदार है ना, आज आप लोग आते हैं इंटरनेट के ऊपर कोडिंग एजेंट यूज़ करते हैं, इंटर मारते हैं, क्यूरी देते, काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो आप किस चीज़ क्या है, प्रॉम अच्छा देते हैं, नई चैट ऑफर कर लो, पुरानी डेट में कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो जाए, यही चीज़ है। इंडस्ट्री में अगर आपको अपने आप को सर्वाइव करना है तो इससे आगे और है, वो क्या है कि जब प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपने बनना है तो आपने थिंकिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी, तो अभी मैंने बताया ये सब मैंने आप लोगों को क्यों नॉलेज दी है, सारी थिंकिंग करने वाली नॉलेज मैंने आपको इसलिए दी है कि जब आप बुक पढ़ें, जो डेटा जो टॉपिक आप देखें, आपने बस ये नहीं देखना ये ऐसे है और ये ऐसे नहीं, आपने ये देखना है इस
तो आर्किटेक्चर इसका कैसे चल रहा है, इसी इंजीनियरिंग कैसे वर्क कर रही है, ये प्रोडक्ट वर्किंग कैसे हो रही है। आप अगर आज की सूरत में वेबसाइट देखते हो, वेबसाइट देखते हो ना, आप समझते हो इसमें जो डेटा आ रहा है किसी एपीआई से हिट होकर आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है, ऐसा ही है ना। ये डेटा डेटाबेस से आ रहा होगा। तो पहले आपने हमेशा थिंकिंग करनी है कि आपका फ्लो कैसे चलेगा। नंबर वन, जब ये डिसाइड हो जाए कि काम क्या करना है, उसके बाद दूसरी थिंकिंग होती है कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होगा। टेक्नोलॉजी फर्स्ट नहीं होता, टेक्नोलॉजी जो होता है सोशल टेक्नोलॉजी होता है। पहले आप ये देखते हो कि मेरी सोशल रिक्वायरमेंट्स क्या है, फिर आप देखते हो उसके ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी फिट होगी। नेटजेस आप यूज़ करते हो, मुझे ये बताओ नेटजेस नंबर वन है, नेटजेस हर जगह नंबर वन है, हर तरह की वेबसाइट में नंबर वन है। ब्लॉग बनाने वाले नेटजेस अच्छी है, ब्लॉग के नहीं। कितने लोग कहते हैं ब्लॉग के नहीं नेटजेस अच्छी है, क्यों भाई? नेटजेस का हर पेज एक अच्छी खासी 152 कैबीज में लोड लेता है। ब्लॉग में लिख रहा हूँ सिंपल, उसका कंटेंट है, कोई बैकएंड सिस्टम कॉल नहीं हो रहा, कोई इंटरेक्टिव सिस्टम नहीं है, सिंपल एक लैंडिंग पेज है, उसको पर नेटजेस लगा के मैं वेबसाइट की परफॉर्मेंस खत्म कर दी। नेटजेस तो किल कर रही है मेरे सिस्टम को। तो इसका मतलब वही नेटजेस जो ई कॉमर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, वही नेटजेस एक सिस्टम के लिए बिल्कुल बकवास है। वही ओपन एजेंसी के तो एक ऑर्केस्ट्रेशन करने के लिए एजेंट की बहुत ज़बरदस्त है, यही ओपन एजेंसी के किसी रिक्वायरमेंट पर बिगाड़ भी हो गया। यही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप बोलो रॉबस्ट है, ये भी बहुत सारी जगहों पे आपके लिए मॉडर्न लैंग्वेज है। वही पोस्टग्रेस का डेटाबेस जो आप कह रहे हैं उसमें डेटा रखना और डेटा मेरा इंसर्ट होकर सारे कॉन्टैक्ट मेरे साइन हो रहे हैं, वही पोस्टग्रेस का डेटाबेस आपका एक दिन मॉडर्न नहीं बन सकता है। तो इसका मतलब जो टेक्नोलॉजीज आप पढ़ रहे हो, इससे आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो। आज की जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया ना, वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया था, जब भी सरणीप ने आके इस चीज़ को रेस्ट करा कि आप टेक्नोलॉजी फर्स्ट नहीं, आप कॉन्सेप्ट फर्स्ट चलो। उससे क्या होगा, जब आप कॉन्सेप्ट फर्स्ट होगा आपने टेक्नोलॉजी को चूज करा। ये नहीं हुआ मुझे रिएक्ट आ गया तो मुझे कोई भी काम का रिएक्ट लगा लो, नहीं, आपने कहा ये काम है, इस काम पर रिएक्ट फिट होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताई, आपने बोला कि क्या करना है, एजेंट बनाते वक्त जिस जो भी आपका आइडिया है, जो भी आप वर्किंग कर रहे हो, मैंने मार्केटिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ, उसका बिजनेस का बंदा आपके पास होना चाहिए। नहीं हो तो चैटजीपीटी को बना लो बिजनेस का बंदा, बोलो भाई आप जो है ना ये तो मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो आज से, अब मुझे बताओ ये एजेंट बनाना डेटा क्या क्या चाहिए। ये नहीं बोला एजेंट बनाना, उसको बोला इस एजेंट को डेटा क्या क्या चाहिए हो, ये एजेंट पे डालो। बोलो अगर कोई मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट ही वाली है, उसको मार्केटिंग करनी हो तो उसको क्या क्या नॉलेज चाहिए। 2-3 अलग अलग सेशन में डिस्कस होता है, चैटजीपीटी बोला कि 6 नॉलेज चाहिए। इनकी सोर्स क्या होगी, अलग चैट खोलो, अलग चैट से हमेशा अलग चैट खोला करो, सेम चैट से नहीं पूछा करो। सेम चैट से बोलो भाई मुझे ये 6 सोर्सेज चाहिए, ये साइट बना लो, कहाँ से लाऊँ, वो बोले यहाँ से लाओ, यहाँ से यहाँ से। तुम 6 सोर्सेज को अलग चैट में डालो, बोलो 6 सोर्सेज में डेटा वही है जो मुझे चाहिए या एक्स्ट्रा भी डेटा, गार्बेज नहीं है। वो कहता है ये तो गंदू मालिक जंप है, तो गार्बेज है। तो आप बोलोगे अब मैं इसको फिल्टर कैसे करूँ, उसको ऊपर मैं सेपरेशन कैसे करूँ, मतलब हटाऊँ कैसे बेकार की चीज़ें, इसको ऊपर मैं डुप्लीकेशन कैसे खत्म करूँ, एक ही डेटा 2 जगह से आ रहा है डुप्लीकेशन, वो कैसे खत्म करूँ। एक ही बंदे का डेटा 3 जगह से डाउनलोड करा अलग अलग, उनको कोरिलेट कैसे करूँ। तो ये सारी आपकी डिस्कशन होनी चाहिए। जब आप इस सिचुएशन से एक स्टेप आगे आओगे, जब आप बोलोगे मेरे पास डेटा आएगा, डेटा एनरिचमेंट भी करनी है। एनरिचमेंट क्या होता है, जब हमारे पास डेटा होता है ना, डेटा में चीज़ें मिसिंग होती है, वो मिसिंग वैल्यू को फिल करता है एनरिचमेंट से। उससे क्या फ़ायदा होता है, तो ये फ़ायदा होता है डेटा को हम ज़्यादा करेक्ट देख सकते हैं, ज़्यादा क्वालिटी में देख सकते हैं। और जब हम AI में कोरिलेशन बोलो ना, एक ही बंदे का डेटा 3 जगह है, उसकी पहचान कैसे करोगे। अगर कोई फील्ड मिस है तो पहचान ही नहीं हो सकती। तो इनरिचमेंट भी होता है कि आप मिसिंग फील्ड बंद करते हो। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं खुद जितनी भी वर्ल्ड दुनिया लेवल की मतलब जो चल रही है अभी AI ऑफ चल रहा है, AI में इतने सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो मेरा जो मीटिंग्स होती है डेली बेसिस पे, मेरी स्प्रिंग की प्रोडक्ट के ऊपर काम चल रहा होता है, समटाइम एयर डायनेमिक्स के ऊपर वर्किंग हो रही है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, IBM की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विस नाउ की प्रोडक्ट है, इसके अलावा मैनेज इंजन है, इसके अलावा भी मल्टीपल ऐसी प्रोडक्ट्स हैं डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के सोल्यूशन हैं, EDR है सिक्योरिटी के। ये वो सारी कंपनीज हैं जो अपने सिस्टम में AI लगाना चाह रही हैं, सही है। अब आपके अगर आप इनको कोलैबोरेट करोगे, इनके साथ बैठोगे, तो आपको रियलिटी क्या मिलेगी कि AI 5% काम कर रही है, 95% आर्किटेक्चर है। इतनी बड़ी कंपनी है, अगर AI को सब कुछ करना होता तो वो अपना सब कुछ बंद करके नहीं बना लेता। उनको उसी चलते हुए सिस्टम में अपना फ्लो चेंज करना है, उसी चलते हुए सिस्टम को सपोर्ट करना है, उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर नए कॉन्ट्रैक्ट बनाना है।
समझ रहे हैं? तो उन कंपनीज के साथ मेरी डेली मीटिंग्स होती हैं, उनके आर्किटेक्चर्स के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा होता हूँ, उनकी चीज़ों पर वर्किंग हो रही होती है, हमारी प्रोडक्ट इवोल्यूशन चल रही होती है। वहाँ से जो नॉलेज मैंने सीखी है वो मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने थोड़ी डिटेल में बताई थी, आज मैंने शॉर्ट में बताई है। और वही चीज़ आपकी क्लास के टीचर्स अनर्स जो है वो सच में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। आप उनकी जाके रेटिंग प्रोफाइल देख लेंगे, ठीक है? इस वक्त आपकी क्लास में टीचर है वो इंडस्ट्री में उस जगह पर हैं जहाँ पर नॉर्मली किसी भी बंदे को जाने में लगता है अच्छा खासा टाइम। अगर आपका कोई जानने वाला इंडस्ट्री का बंदा है ना जो अच्छे लेवल पर है, उसको आप अपने टीचर की प्रोफाइल शेयर करेंगे, वो आपको दो बात बताएगा। वो कहेगा पहली बात आप बहुत लकी हो, आपको इस प्रोफाइल के टीचर पढ़ा रहे, और दूसरी बात है वो यहाँ पर आके इस मार्केट के हालात देखेगा और इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं, वो बोलेगा यार सर आप कहाँ अपना टाइम गर्मी में लगा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे ना हर किसी के अपने विजन होता है। सर अच्छा विजन होगा कि भाई मुझे यहाँ पर आना है, कोई मसला नहीं, गर्मी में मामला, वो घर में जाके ऐसे में बैठ सकते थे, सारी चीज़ों में अच्छे से बैठ सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और सूरत है आपकी डेडिकेशन है। आप घर से निकल रहे हो, इस माहौल में आ रहे हो, यहाँ बैठ रहे हो, तो इस वक्त जो आपके बराबर बैठे हुए स्टूडेंट हैं वो भी अच्छे लेवल पर हैं, कैटेगरी स्टूडेंट हैं। तो आपके जो बराबर वाले स्टूडेंट है आपने ग्रुप जरूर बनाना चाहता हूँ लोगों को, ताकि अच्छे लोग आपकी गैदरिंग में रहे और आप ग्रो कर पाओ। आपसे ग्रो नहीं होना, आपके दोस्त ग्रो कर जाएगा, जेलसी में आप ग्रो कर लेगा, या तो उससे खाते रहना, खाना पीना बोला तुम्हारी ये चीज़ मिल है, मुझे कुछ ला दिया करो, मैं दुआ तो मैं नहीं करेंगे जब तुम्हारा काम ना हो। तो आप अपनी ना दोस्ती जरूर बनाओ आपस में, और क्लास में पॉजिटिव माहौल को लेके चलो। यहाँ पर और चैलेंजेस होंगे, गर्मी के मौसम में गर्मी वाला मसला नहीं है, लेकिन ये जो आपकी जर्नी है ना अगली वाली, जो आज मैंने आपको थिंकिंग्स बताएंगे, जो सर ने आपको चीज़ें बताएंगे, और जो ये बुक की चीज़ें आपको मिली है, आपने अपनी थिंकिंग को पहले चेंज करना है, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे इंडस्ट्री में जब मैं वर्किंग करूँ तो मुझे क्या अप्रोच करना है। हर चीज़ अप्रोच नहीं करनी। पिज्ज़ा बनाने वाले को गंदम से कोई लेना देना नहीं है, वो डायरेक्ट उसको आटे की रिफॉर्म क्वालिटी चाहिए, समझे? तो इसी तरह जब आप पेमेंट बना रहे हो तो आपको ये लेना देना नहीं है मैं गार्बेज पे क्या करूँ, आपने गार्बेज हटाऊँ कैसे, फॉर्म क्वालिटी कैसे बनाऊँ डेटा की। तो ये सारी आपकी थिंकिंग होनी है। हर चीज़ को आपने डेप लेवल पर जाके इंजीनियरिंग लेवल पर सोचना है कि इसकी इंजीनियरिंग क्या बनेगी, ये कहाँ से आएगा, ये कैसे मौजूद होगा। अगर इंटरनेट से डाउनलोड करा वो तो सिंपल टेक्स्ट होगा, मैं उसको फिल्टरिंग कैसे करूँ, फिल्टरिंग तो प्रोग्रामिंग से होगी, ऑब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट में डॉट डॉट लगा के करता है, वो तो नहीं हो सकती। रेगुलर कनेक्शन से करूँगा तो मुझे यूनिक की चाहिए। ये सब थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, तो आप डेवलपमेंट में अपने आप को अच्छा ग्रो करते हैं। अगर आप ये थिंकिंग नहीं बनाते जो आज मैं बातें कर रहा हूँ, इंडस्ट्री आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो बहुत सारे लोग कह रहे थे ना हमें जॉब नहीं लगी, वो जॉब लगने से पहले आपकी थिंकिंग है। आप 10 मिनट आगे सर से बात करो, सर नहीं आपको नौकरी देने वाले, वो कहेंगे यार क्या मेरे सर के साथ बंदा आ गया। क्यों? क्योंकि जब आप बोलना शुरू करोगे तो आपके अंदर जो थिंकिंग है ना वही बाहर आएगी। मैं आपको बोलूँगा अपनी एनर्जी के समझा दो, आपने मुझे समझा दिया, हर बंदे को समझाने का तरीका अलग हो सकता है। आपने सवाल को कितना समझा और उस सवाल के जवाब को कितना समझते हो, ये जब आप बोलोगे तो पता लगेगा ना। अगर आपको इंडस्ट्री नहीं बुला रही तो पहले तो सुना था आप अप्लाई नहीं कर रहे, चलो अप्लाई कर लो, फिर भी नहीं हो रहा, हो सकता है अप्लाई करने की टेक्निक चेंज करनी पड़े, हो सकता है CV चेंज करनी पड़े, हो सकता है कि पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़े। फिर जो मीन टाइम है मेरा, जब तक मेरा अप्लाई नहीं हो रहा तो मैं घर में कुछ अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखूँ, भूल ना जाऊँगा, बनाता कुछ चीज़ें। जब मैं बनाऊँगा तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा जिस दिन मेरे से कोई टेक्निकल सवाल होगा उसका जवाब मैं बहुत उम्मीद से देना चाहिए। इंटरव्यू में सेटिस्फाई होगा, मैं तो सेटिस्फाई हो जाऊँगा, एक फेल होगा, दूसरा फेल होगा, तीसरे का काम है बोलूँगा। तो ये सारी मेहनत आप करोगे जब आपकी थिंकिंग चेंज होगी। अगर आप थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते तो आपने अपने आप को इंडस्ट्री में खुद ही जानबूझ के ऐसी जगह रखा है कि मैं कुछ करना ही नहीं चाह रहा। अब आप कुछ करना नहीं चाह रहे तो कोई भी आपके साथ कुछ नहीं कर सकता ना, यही सिंपल लॉजिक है ना। अच्छा, बाकी मामला माइक के और आवाज़ आने के दो वजह पंखों की भी है, इसकी वजह से ना आवाज़ कुछ नहीं जाती, तो आप लोग यहाँ बिल्कुल आगे से बैठ जाएगा, अगली क्लास से यहाँ बैठ जाएगा, जितना ज़्यादा आगे बैठ सकते हो आगे बैठ जाना, जैसे वो फीमेल कार्टून बैठेंगे। तो जो पीछे वाले को प्रॉब्लम है वो यहाँ से अच्छी से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा फिर भी अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सर नहीं बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं, समटाइम ऐसा होता है हम तेज़ बोल देते हैं, आवाज़ समझ नहीं आई, हमें पता है मार की आवाज़ गूंजती है, इको बन जाता है, कभी सर फैन का भी इशू है, इससे इको बन जाता है, तो आप फ़ौरन बोले सर के लिए रिपीट करके सर कर देंगे। जब तक आप अपनी थ्योरी को राइट वे में प्रेजेंट नहीं करेंगे ना तो सर आपका जवाब नहीं आ सकता। जवाब आप लेना चाहिए सर आपने जो बात बताई इससे ये वाला टॉपिक मिस हो गया, मुझे वॉइस समझ नहीं आई। सर को पता लगे अच्छा ये वाले जो वॉइस समझ नहीं आ रही, कोई इको का मसला है,
उन्होंने एडमिन को बोला अगर सॉल्व नहीं हुआ तो उन्होंने उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो आपने अपने आप को भी यहाँ पर सपोर्टिव रखना है। आगे नेक्स्ट क्लास से हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का एक पूरा सेशन होगा, उसमें क्या होगा, स्टूडेंट जो टीचर होगा वो स्टूडेंट की तरफ से सवाल करेगा अपने कोलीग से और कोलीग जवाब देगा। तो वहाँ पर आपकी ना बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो क्लासेस मिस नहीं करना, पढ़ाई करने आते रहना, और जो जो चीज़ें इंडस्ट्री में जाने की वो सब आपको माहौल से मिलेगी। आप क्लास में बैठोगे तो आपको लोग मिलेंगे, माहौल मिलेगा, वो करते रहेगा। अच्छा शॉर्ट 1 मिनट दो खाली इनकी प्रोडक्ट का हम सुन लेते हैं। प्रोडक्ट बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है। वो जो रखा हुआ है एक ही साथ रखा हुआ है, अलग अलग रखा हुआ है, अलग अलग रखा हुआ है। अगर एक चलता हुआ सिस्टम है, एक ही बंदे का डेटा, कितनी सोर्सेज हैं, कितनी जगह पर डेटा रखा हुआ है। आप एआई को उठाकर सारा डेटा उठा के दे दो तो एआई तो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ डेटा रखा है वहाँ पर उनका थोड़ी उनका भी उनका भी उनका भी। तो सिस्टम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको बोलते हैं कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? कोरिलेशन का मतलब ये होता है जैसे कि शाम का डेटा मैंने 3 जगह से उठाया तो मुझे कोरिलेट करेंगे सिंगल स्ट्रक्चर में उसको लेकर आना है। तो मेरा एक सिस्टम एआई एजेंट से पहले बनेगा, वो क्या करेगा, उन तीनों सोर्स में से ये कंबाइन करेगा कि कहाँ पर यूनिक डेटा है, यूनिक कैंडिडेट है, तो इन तीनों को एक जगह रखो। अब ये एक ही डेटा हम एआई को देंगे तो एआई अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, समझ रहे? तीनों दे देता है एआई, कंफ्यूज कर देता है, एआई पता ही लगा हुआ था तीनों जगह एक ही बंदा। यूनिवर्सिटी का डेटा भी उसी का है, गवर्नमेंट हाउस का डेटा भी उसी का है, एआई समझ जाए यूनिवर्सिटी अलग कैंडिडेट है, गवर्नमेंट हाउस अलग कैंडिडेट है, और जो जॉब करने वाले कैंडिडेट है, उन तीनों को कोरिलेट नहीं करना। तो ये सब थिंकिंग आपके अंदर कब आएगी, आप सोचना शुरू करेंगे कि मेरी जब प्रोडक्ट बन रही है तो वो उसमें क्या क्या आ रहा है, समझ लें? वही सेम एग्जाम्पल अभी हम क्या गलती करते हैं, एजेंट बनाते हैं, जो एजेंट का कॉन्टेक्ट लाते हैं, डाउनलोड करते हैं, हम शेयर को कंज्यूम दे देते हैं। अब वो पिज्जा छोड़ के चला कंज्यूम में से आटा निकाल के क्या करेगा, तो ये काम एजेंट के साथ होगा, क्योंकि हम इंजीनियरिंग नहीं कर रहे, आर्किटेक्चर को। इंजीनियरिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों का जो किरदार है ना, आज आप लोग आते हैं इंटरनेट के ऊपर कोडिंग एजेंट यूज़ करते हैं, इंटर मारते हैं, क्यूरी देते, काम हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो आपकी स्किल्स क्या है, प्रॉम अच्छा देते हैं, नई चैट ओपन कर लो, पुरानी चैट में कॉन्टेक्ट ज़्यादा हो गया, यही स्किल है। इंडस्ट्री में अगर आपको अपने आप को सर्वाइव करना है तो इससे एक स्टेप आगे और है, वो क्या है कि जब प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आपने बनना है तो आपने थिंकिंग इस तरीके से करनी पड़ेगी, तो अभी मैंने बताया। ये सब मैंने आप लोगों को क्यों नॉलेज दी है, सारी थिंकिंग करने वाली। ये नॉलेज मैंने आपको इसलिए दी है कि जब आप बुक पढ़ें, जो डेटा जो टॉपिक आप देखें, आपने बस ये नहीं देखना ये ऐसे है और ये ऐसे नहीं, आपने ये देखना है इसको आर्किटेक्चर इसका कैसे चल रहा है, इसकी इंजीनियरिंग कैसे वर्क कर रही है, ये प्रोडक्ट वर्किंग कैसे हो रही है। आप अगर आज की सूरत में वेबसाइट देखते हो, वेबसाइट देखते हो ना, समझते हैं इसमें जो डेटा आ रहा है किसी एपीआई से हिट होकर आ रहा है, बैकएंड से आ रहा है, ऐसा ही ना, ये डेटा डेटाबेस से आ रहा होगा। तो पहले आपने हमेशा थिंकिंग करनी है कि आपका फ्लो कैसे चलेगा, नंबर 1। जब ये डिसाइड हो जाए कि काम क्या करना है, उसके बाद दूसरी थिंकिंग होती है कि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होगा। टेक्नोलॉजी फर्स्ट नहीं होता, टेक्नोलॉजी जो होता है सोशल टेक्नोलॉजी होता है। पहले आप ये देखते हो कि मेरी सोशल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, फिर आप देखते हो उसके ऊपर कौन सी टेक्नोलॉजी फिट होगी। नेक्स्ट आप यूज़ करते हो, मुझे ये बताओ नेक्स्ट नंबर 1 है, नेक्स्ट हर जगह नंबर 1 है, हर तरह की वेबसाइट में नंबर 1 है। ब्लॉग बनाने वाले नेक्स्ट अच्छी है, ब्लॉग के नहीं। कितने लोग कहते हैं ब्लॉग के नहीं नेक्स्ट अच्छी है, क्यों भाई? नेक्स्ट का हर पेज एक अच्छी खासी 152 कैबीज में लोड लेता है। ब्लॉग में लिख रहा हूँ सिंपल, उसका कंटेंट है, कोई बैकएंड सिस्टम कॉल नहीं हो रहा, कोई इंटरेक्टिव सिस्टम नहीं है, सिंपल एक लैंडिंग पेज है, उसको पर नेक्स्ट लगा के मैं वेबसाइट पर परफॉर्मेंस खत्म कर दी। नेक्स्ट तो किल कर रही है मेरे सिस्टम को, तो उसका मतलब वही नेक्स्ट जो ई कॉमर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट है, वही नेक्स्ट एक सिस्टम के लिए बिल्कुल बकवास है। वही ओपन एनर्जी के तो एक ऑर्केस्ट्रेशन करने के लिए एजेंट की बहुत ज़बरदस्त है, यही ओपन एनर्जी के किसी रुकावट पर बिगाड़ भी होगा। यही पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आप बोलो रॉबस्ट है, ये भी बहुत सारी जगहों पे आपके लिए मॉडर्न लैंग्वेज है। वही पोस्टग्रेस का डेटाबेस जो आप कह रहे हैं उसमें डेटा रखना और डेटा में इंसर्ट होकर सारे कॉन्टैक्ट मेरे साइन हो रहे हैं, वही पोस्टग्रेस का डेटाबेस आपका एक दिन मॉडर्न नहीं बन सकता। तो उसका मतलब जो टेक्नोलॉजीज आप पढ़ रहे हो, इससे आप अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो। आज की जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया ना, वो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाया था, जब भी सरंजीत ने आके इस चीज़ को रेस्ट करा कि आप टेक्नोलॉजी फर्स्ट नहीं, आप कॉन्सेप्ट फर्स्ट चलो। उससे क्या होगा, जब आप कॉन्सेप्ट फर्स्ट होगा आपने टेक्नोलॉजी को चूज करा।
ये नहीं हुआ मुझे रिएक्ट आती है तो मुझे कोई भी काम का रिएक्ट लगा लो, नहीं। आपने कहा ये काम का, इस काम पर रिएक्ट फिट होती है, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी मैंने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताई हैं, आपने बताएंगे क्या करना है। एजेंट बनाते वक्त जिस जो भी आपका आइडिया है, जो भी आप वर्किंग कर रहे हो, मैंने मार्केटिंग एजेंट की बात कर रहा हूँ, उसका बिजनेस का बंदा आपके पास होना चाहिए। नहीं हो तो ChatGPT को बुला लो बिजनेस का बंदा, बोलो भाई आप जो है ना ये तो मार्केटिंग का एक्सपर्ट हो आज से, अब मुझे बताओ ये एजेंट बनाना डेटा क्या क्या चाहिए। ये नहीं बोलो एजेंट बनाना, उसको बोलो इस एजेंट को डेटा क्या क्या चाहिए हो, ये एजेंट पे डालो। बोलो अगर कोई मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हो, ई-कॉमर्स वेबसाइट ही वाली है, उसको मार्केटिंग करनी हो तो उसको क्या क्या नॉलेज चाहिए। 2-3 अलग अलग सेशन में डिस्कस होता है। ChatGPT बोला कि 6 नॉलेज चाहिए, इनकी सोर्स क्या होगी, अलग चैट खोलो, अलग चैट से हमेशा अलग चैट खोला करो, सेम चैट से नहीं पूछा करो। सेम चैट से बोलो भाई मुझे ये 6 सोर्सेज चाहिए, ये साइट बना लो, कहाँ से लाऊं, वो बोले यहाँ से लाऊं, यहाँ से यहाँ से। तुम 6 सोर्सेज को अलग चैट में डालो, बोलो ये 6 सोर्सेज में डेटा वही है जो मुझे चाहिए या एक्स्ट्रा भी डेटा गार्बेज नहीं है। वो कहेगा ये तो गंदू मालिक जंप है, तो गार्बेज है। तो आप बोलोगे अब मैं इसको फिल्टर कैसे करूँ, उसको ऊपर मैं सेपरेशन कैसे करूँ, मतलब हटाऊँ कैसे बेकार की चीज़ें, इसको ऊपर मैं डुप्लीकेशन कैसे खत्म करूँ, एक ही डेटा 2 जगह से आ रहा है डुप्लीकेशन, वो कैसे खत्म करूँ। एक ही बंदे का डेटा 3 जगह से डाउनलोड करा अलग अलग, उनको कोरिलेट कैसे करूँ। तो ये सारी आपकी डिस्कशन होनी चाहिए। जब आप इस सिचुएशन से एक स्टेप आगे आओगे, जब आप बोलोगे मेरे पास डेटा आएगा, डेटा एनरिचमेंट भी करनी है। एनरिचमेंट क्या होता है, जब हमारे पास डेटा होता है ना, डेटा में चीज़ें मिसिंग होती हैं, उन मिसिंग वैल्यू को फिल करते हैं एनरिचमेंट से। उससे क्या फ़ायदा होता है, तो ये फ़ायदा होता है डेटा को हम ज़्यादा करेक्ट देख सकते हैं, ज़्यादा क्वालिटी में देख सकते हैं। और जब हम AI में मैंने कोरिलेशन बोला ना, एक ही बंदे का डेटा 3 जगह है, उसकी पहचान कैसे करोगे। अगर कोई फील्ड मिस है तो पहचान ही नहीं हो सकती। तो इनरिचमेंट भी होता है कि आप मिसिंग फील्ड बंद करते हो। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं खुद जितनी भी वर्ल्ड दुनिया लेवल की मतलब जो चल रही है अभी AI ऑफ चल रहा है, AI में इतने सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं। तो मेरा जो मीटिंग्स होती है डेली बेसिस पे, मेरी स्प्रिंग की प्रोडक्ट के ऊपर काम चल रहा होता है, समटाइम एयर डायनेमिक्स के ऊपर मीटिंग हो रही है। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, IBM की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विस नाउ की प्रोडक्ट है, इसके अलावा मैनेज इंजन है, इसके अलावा भी मल्टीपल ऐसी प्रोडक्ट्स हैं डेटाबेस के, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट के सोल्यूशन हैं, EDR है, सिक्योरिटी के। ये वो सारी कंपनीज हैं जो अपने सिस्टम में AI लगाना चाहते हैं, सही है। अब आपके अगर आप इनको कोलैबोरेट करोगे, इनके साथ बैठोगे, तो आपको रियलिटी क्या मिलेगी कि AI 5% काम कर रही है, 95% आर्किटेक्चर है। इतनी बड़ी कंपनी है, अगर AI को सब कुछ करना होता तो वो अपना सब कुछ बंद करके AI नहीं बना लेता। उनको उसी चलते हुए सिस्टम में अपना फ्लो चेंज करना है, उसी चलते हुए सिस्टम को सपोर्ट करना है, उसी एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर नए कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, समझ रहे हैं। तो उन कंपनीज के साथ मेरी डेली मीटिंग्स होती हैं, उनके आर्किटेक्चर्स के ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा होता हूँ, उनकी चीज़ों पर वर्किंग हो रही होती है, हमारी प्रोडक्ट इवोल्यूशन चल रही होती है। वहाँ से जो नॉलेज मैंने सीखी है वो मैं आपको एक शॉर्ट में बता रहा हूँ। कल की क्लास में मैंने वही डिटेल में बताया कि आज मैंने शॉर्ट में बताई। और वही चीज़ आपकी क्लास के टीचर्स अनलिस्ट जो है वो सच में इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप उनकी जाके लिंक्डइन प्रोफाइल देख लेंगे, ठीक है। इस वक्त आपकी क्लास में टीचर है वो इंडस्ट्री में उस जगह पर है जहाँ पर नॉर्मली किसी भी बंदे को जाने में लगता है अच्छा खासा टाइम। अगर आपका कोई जानने वाला इंडस्ट्री का बंदा है ना जो अच्छे लेवल पर है, उसको आप अपने टीचर की प्रोफाइल शेयर करेंगे, वो आपको दो बात बताएगा। वो कहेगा पहली बात आप बहुत लकी हो, आपको इस प्रोफाइल के टीचर पढ़ा, और दूसरी बात है वो यहाँ पर आके इस मार्केट के हालात देखेगा और इतनी गर्मी में पढ़ा रहे हैं, वो बोलेगा यार सर आप कहाँ अपना टाइम गर्मी में लगा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे ना हर किसी के अपने विजन होता है। सर अच्छा विजन होगा कि भाई मुझे यहाँ पर आना है, कोई मसला नहीं, गर्मी में मामला, वो गर्मी आके इसी में बैठ सकते थे, सारी चीज़ों में अच्छे से बैठ सकते हैं, लेकिन वो यहाँ पर आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक और सूरत है आपकी डेडिकेशन है, आप घर से निकल रहे हो, इस माहौल में आ रहे हो, यहाँ बैठ रहे हो। तो इस वक्त जो आपके बराबर बैठे हुए स्टूडेंट हैं वो भी अच्छे लेवल पर हैं, कैटेगरी स्टूडेंट हैं। तो आपकी जो बराबर वाले स्टूडेंट है, आपने ग्रुप जरूर बनाना चाहता हूँ लोगों को, ताकि अच्छे लोग आपकी गैदरिंग में रहे और आप ग्रो कर पाओ। आपसे ग्रो नहीं होना, आपके दोस्त ग्रो कर जाएगा, जेलसी में आप ग्रो कर लेगा, या तो उससे खाते रहना, खाना पीना बोला तुम्हारी अच्छी चल रही है, मुझे कुछ ला दे, मैं दुआ तो मैं नहीं करेंगे जब तुम्हारा काम ना हो। तो आप अपने ना दोस्ती जरूर बनाओ आपस में, और क्लास में पॉजिटिव माहौल में लेके चलो। यहाँ पर और चैलेंजेस होंगे, गर्मी के मौसम में गर्मी वाला मसला नहीं है, लेकिन ये जो आपकी जर्नी है ना अगली वाली, जो आज मैंने आपको थिंकिंग्स बताएंगे, जो सर ने आपको चीज़ें बताएंगे, और जो ये बुक की चीज़ें आपको मिली है, आपने अपनी थिंकिंग को पहले चेंज करना है, ताकि आपको समझ में आए कि मुझे इंडस्ट्री में जब मैं वर्किंग करूँ तो मुझे क्या अप्रोच करना है। हर चीज़ अप्रोच नहीं करनी,
पिज्ज़ा बनाने वाले को गंदम से कोई लेना देना नहीं है, वो डायरेक्ट उसको 8 डे की रिफॉर्म क्वालिटी चाहिए, समझे? तो इसी तरह जब आप एजेंट बना रहे हो तो आपको ये लेना देना नहीं है मैं गार्बेज पे क्या करूँ, आपने ये लेना गार्बेज हटाऊँ कैसे, फॉर्म क्वालिटी कैसे बनाऊँ डेटा की। तो ये सारी आपकी थिंकिंग होनी है। हर चीज़ को आपने डेप लेवल पर जाके इंजीनियरिंग लेवल पर सोचना है कि इसकी इंजीनियरिंग क्या बनेगी, ये कहाँ से आएगा, ये कैसे मौजूद होगा। अगर इंटरनेट से डाउनलोड करा वो तो सिंपल टेक्स्ट होगा, मैं उसको फिल्टरिंग कैसे करूँ, फिल्टरिंग में प्रोग्रामिंग से होगी, ऑब्जेक्ट से होगी, ऑब्जेक्ट में डॉट डॉट लगा के करता है, वो तो नहीं हो सकती। रेगुलर कनेक्शन से करूँगा तो मुझे यूनिक की चाहिए। ये सब थिंकिंग आपकी होनी चाहिए, तो आप डेवलपमेंट में अपने आप को अच्छे ग्रो करते हैं। अगर आप ये थिंकिंग नहीं बनाते जो आज मैं बातें कर रहा हूँ, इंडस्ट्री आपको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो बहुत सारे लोग कह रहे थे ना हमें जॉब नहीं लगी, वो जॉब लगने से पहले आपकी थिंकिंग है। आप 10 मिनट आगे सर से बात करो, सर नहीं आपको नौकरी देने वाले, वो कहेंगे यार क्या मेरे सर के साथ बंदा आ गया। क्यों? क्योंकि जो आप बोलना शुरू करोगे तो आपके अंदर जो थिंकिंग है ना वही बाहर आएगी। मैं आपको बोलूँगा अपनी एनर्जी के समझा दो, आपने मुझे समझा दिया, हर बंदे को समझाने का तरीका अलग हो सकता है। आपने सवाल को कितना समझा और उस सवाल के जवाब को कितना समझते हो, ये जब आप बोलोगे तो पता लगेगा ना। अगर आपको इंडस्ट्री नहीं बुला रही तो पहले तो सुना था आप अप्लाई नहीं कर रहे, चलो अप्लाई कर लो, फिर भी नहीं हो रहा, हो सकता है अप्लाई करने की टेक्निक चेंज करनी पड़े, हो सकता है CV चेंज करनी पड़े, हो सकता है कि पोर्टफोलियो बिल्ड करना पड़े। फिर जो मीन टाइम है मेरा, जब तक मेरा अप्लाई नहीं हो रहा तो मैं घर में कुछ अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखूँ, भूल ना जाऊँगा, बनाता कुछ चीज़ें। जब मैं बनाऊँगा तो कभी तो ऐसा टाइम आएगा जिस दिन मेरे से कोई टेक्निकल सवाल होगा उसका जवाब मैं बहुत उम्मीद से देना चाहिए। इंटरव्यू में सेटिस्फाई होगा, मैं तो सेटिस्फाई हो जाऊँगा, एक फेल होगा, दूसरा फेल होगा, तीसरे में कामयाब हो जाऊँगा। तो ये सारी मेहनत आप करोगे जब आपकी थिंकिंग चेंज होगी। अगर आप थिंकिंग चेंज नहीं कर सकते तो आपने अपने आप को इंडस्ट्री में खुद ही जानबूझ के ऐसी जगह रखा है कि मैं कुछ करना ही नहीं चाह रहा। अब आप कुछ करना नहीं चाह रहे तो कोई भी आपके साथ कुछ नहीं कर सकता ना, यही सिंपल लॉजिक है। अच्छा, बाकी मामला माइक की और आवाज़ आने के 2 वजह पंखों की भी है। इसकी वजह से ना आवाज़ कुछ नहीं जाती, तो आप लोग यहाँ बिल्कुल आगे से बैठ जाएगा, अगली क्लास से यहाँ बैठ जाएगा, जितना ज़्यादा आगे बैठ सकते हो आगे बैठ जाना, जैसे वो फीमेल काफी बैठेंगे। तो जो पीछे वाले को प्रॉब्लम है वो यहाँ से अच्छी से ज़्यादा सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा फिर भी अगर जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सर नहीं बात कर रहे हैं, सर बात कर रहे हैं, समटाइम ऐसा होता है हम तेज़ बोल देते हैं, आवाज़ समझ नहीं आई, हमें पता है मार की आवाज़ गूंजती है, ईको बन जाता है, कभी फैन का भी इशू है, इससे ईको बन जाता है, तो आप फ़ौरन बोले सर के लिए रिपीट करके सर कर देंगे। जब तक आप अपनी थ्योरी को राइट वे में प्रेजेंट नहीं करेंगे ना तो सर आपका जवाब नहीं आ सकता। जवाब आप कहना चाहिए सर आपने जो बात बताई इससे ये वाला टॉपिक मिस हो गया, मुझे बहुत समझ नहीं आई। सर को पता लगा कि अच्छा ये वाले जो बहुत समझ नहीं आ रही, कुछ ईको का मसला है, उन्होंने एडमिन को बोला, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो उन्होंने उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। तो आपने अपने आप को भी यहाँ पर सपोर्टिव रखना है। आगे नेक्स्ट क्लास से हमारे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव का एक पूरा सेशन होगा, उसमें क्या होगा, स्टूडेंट जो टीचर होगा वो स्टूडेंट की तरफ से सवाल करेगा अपने कोलीग से और कोलीग जवाब देगा, तो वहाँ पर आपकी ना बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो क्लासेस मिस नहीं करना, पढ़ाई करने आते रहना, और जो जो चीज़ें इंडस्ट्री में जाने की वो सब आपको माहौल से मिलेगी। आप क्लास में बैठोगे तो आपको लोग मिलेंगे, माहौल मिलेगा, वो करते रहेगा। अच्छा, शॉर्ट 1 मिनट दो, खाली इनकी प्रोडक्ट हम सुन लेते हैं। प्रोडक्ट बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन है।